हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रैश कोर्स के बारे में। बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर मेडिकल, आईआईटी जेईई और फाउंडेशन की कोचिंग देती है। ठीक है, इस तरह का कोर्स हमारे यहाँ होता है। साथ साथ जो है इसके अलावा हमने इसमें इंक्लूड ये भी किया है कि कुछ कोर्सेस जो है, जैसे आप जानते हैं कि जैसे सीयूटी एग्ज़ाम होता है, सीयूटी, ठीक है, जो यूजी 12th जो भी स्टूडेंट 12th में है वो तो ऑब्वियस है कि आप ग्रेजुएशन करेंगे। ठीक है, तो सीयूटी एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन यहाँ हो जाता है हमारे यहाँ। तो जो भी स्टूडेंट यूजी प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी कोर्स करना चाहते हैं, जैसे सीयूटी का आपका हो गया, उसके बाद आईपी का एग्ज़ाम होता है, आईपी सीईटी, ठीक है, उसके अलावा कई सारा इस एग्ज़ाम के अलावा जो 12th बेस्ड पे एग्ज़ाम्स होते हैं एडमिशन टेस्ट के लिए, ठीक है, वो सारे कोर्स हम इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, तो सभी के लिए क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आकर एडमिशन हमारे यहाँ कराइए। दिल्ली से मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे जो सेंटर है दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर जो है कई सेंटर है हमारे। जैसे आप कालू सराय की बात करें, ठीक है, जो हौज खास आता है, उसके बाद जो है सो आपका छतरपुर हो गया, छतरपुर में भी ब्रांच है, महिपालपुर है, मेहरौली है, मेहरौली भी आपका ब्रांच है, ठीक है, मेहरौली, समझ रहे हैं। तो कई जगह ब्रांचेज हैं, ठीक है, और महिपालपुर में भी ब्रांचेज हैं। तो या अगर आप जिस एरिया में नहीं है तो आप हमारा ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं हमसे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो चलते हैं, मैं इस कोर्स के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ कोर्स के अंदर। ठीक है, देखिए क्रैश कोर्स किस किस चीज़ का हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए, हमारे यहाँ एकेडमी के लेवल क्लास 9th और 10th, देखिए आपका फैब में पेपर होने वाला है। बहुत सारा स्टूडेंट का ऐसा भी होगा कि या तो पढ़े नहीं होंगे अभी तक, या पढ़ भी लिए होंगे तो अच्छे से वो बैलेंस नहीं हो रहा होगा। तो हमारे यहाँ पर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया 9th और 10th का, ठीक है, तो इसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी सेंटर पर आकर के। ठीक है, 2 से 3 महीने में हम पूरी तरह से तैयारी करा देंगे आपको। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट 11th में है, ठीक है, 11th या 12th में है, साइंस स्ट्रीम्स हो, ठीक है, तो और अच्छी बात है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से नहीं है, ठीक है, तो आप जो है जैसे पीसीएम हो गया या पीसीबी हो गया या दोनों हो गए, तो उनका भी कई बार क्या होता है बैलेंस नहीं बन पाता है। तो आप आइए क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपका हो जाएगा। इसके अलावा आप जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड से है, जैसे आपका ह्यूमैनिटी रखे हैं तो ह्यूमैनिटी के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है, भी जैसे आप कॉमर्स रखे हैं तो कॉमर्स वाले के भी हमारे यहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएगा। मेनली जो है ये तो आपका है ही, ठीक है, तो 11th 12th के लिए भी। साथ साथ जो है ना नीट हो गया, आईआईटी जेईई हो गया और सीयूटी हो गया, ठीक है, इस सब का कोर्स का हमारे यहाँ पर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो आप आ सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि जो सीयूटी के बहुत सारे स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं अभी कोचिंग, तो मैं सीयूटी के बारे में कुछ आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, सीयूटी में जो 2025 में एक सीयूटी का जो पेपर होने वाला है उसका क्या पैटर्न रहेगा अभी तक तो नहीं है, जब नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, तभी हम बता पाएंगे। लेकिन अभी हमें पता है कि जो 2024 में जो पैटर्न रहा है उस पैटर्न के बेस पे आप सीयूटी की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। क्योंकि देखिए अब एग्जाम तो आपको मई जून में मान लिया होता है, तो अभी 5 to 6 मंथ है आपके पास। तो जो स्टूडेंट 12th में पढ़ रहे हैं तो वो 12th का तो तैयारी करते ही हैं, साथ साथ थोड़ी सी जैसे वीकेंड बैच ज्वाइन कर लिए सैटरडे संडे का, ठीक है, या रेगुलर में जिसका स्कूल नहीं है, वो मतलब नॉन अटेंडिंग में है, तो वो ज्वाइन कर सकता है अभी सीयूटी के। तो सीयूटी में जो ना आपके पास देखिए, आपको सीयूटी में कितने पास सेक्शन में आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन जो है 1A जिसमें लैंग्वेज है, तो 13 लैंग्वेज है, 13 में से कोई एक सेलेक्ट करना है। सेक्शन बी है, उसमें 20 लैंग्वेज है, उसमें से कोई आपको एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये तो आपको लैंग्वेज हो गया। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक, जैसे कोई ह्यूमैनिटी है, कोई पीसीएम पीसीबी है, तो हर प्रोग्राम के लिए एक असाइन किया गया है। तो उनमें से जो है जैसे डीयू में एडमिशन लेंगे तो उनका क्या होगा, बीए प्रोग्राम होगा, बीएससी होगा, ठीक है, तो हर प्रोग्राम के लिए डोमेन स्पेसिफिक होगा पहले से यूनिवर्सिटी वाइज। तो उसमें से डोमेन स्पेसिफिक लेना है आपको, 27 आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। और सेक्शन जो है 3rd में जो है आपका जनरल टेस्ट होता है। तो जनरली जो बच्चे कोचिंग लेते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा, ये लैंग्वेज का ले लेते हैं और जनरल टेस्ट ले लेते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसा है जिसको जैसे आर्ट्स का है, साइंस बैकग्राउंड से 12th किया है और उस साल अच्छा एडमिशन नहीं हुआ, वो अगर आर्ट्स में जाना चाहता है
तो ऑब्वियस है कि उसको आर्ट्स के बैकग्राउंड के ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, आप पढ़ा तो उसने साइंस। तो उस समय क्या करना होता है कि वो लोग डोमेन स्पेसिफिक कोचिंग भी लेते हैं, ठीक है। या आप भी ले सकते हैं कि अगर आप अच्छी तैयारी नहीं है तो डोमेन स्पेसिफिक है तो चार्ट है। देखिए मैं टोटल बताते हैं, मिनिमम आपको 4 सब्जेक्ट के भरने हैं, मिनिमम जो है ना 4 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। और मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम की अगर बात करें सीयूटी में तो आप जो है 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम 4, कोई 5 लेता है कोई 6 लेता है, लेकिन मिनिमम 4 तो लेना ही है आपको, हर सेक्शन का एक एक पार्ट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जाम जो होता है, जैसे इसमें क्या होता है कि आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे तो 40 आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबके अलग अलग है, जनरल टेस्ट में 60 में से 50 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये सीईटी का एक पैटर्न रहा है, जैसे यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का, इसके जैसे सेक्शन 1A और 1B का जो है आपको 50 में से 40 जवाब देने हैं। और एग्जाम भी होगा आपको, जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा ना तो अलग अलग डे पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। जिसका जनरल टेस्ट होगा तो सबका एक ही दिन में होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब कोचिंग के लिए आप आते हैं तो हम जनरल टेस्ट में क्या होगा कि जनरल टेस्ट में आपको जो, जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जनरल टेस्ट में आपका जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, क्वांटिटी जिसमें जिसको आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड बोलते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा, ठीक है, रीजनिंग आएगा। उसके अलावा आपको जीके आएगा, जीके जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस कहिए या करंट अफेयर कहिए, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा रोल रखता है इसके लिए। तो ये सारा चीज़ हम आपके कोचिंग में देंगे। साथ साथ जो हमारे कोचिंग में आप आने से आपको बुक्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे तरफ से आपको, ठीक है। स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसको हम बुक्स बोलते हैं, उसके बाद नोट्स भी हम देंगे आपको टाइम टाइम पे, ठीक है। और लास्ट में जो इतना बेहतर तरीके से हम उसको टेस्ट लेकर के आपको प्रिपेयर कर देंगे कि आपका सिलेक्शन 100% है। सिलेक्शन क्या मतलब, टॉप कॉलेज। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मुझे हंसराज कॉलेज एडमिशन चाहिए, भाई ये मिलेगा, क्यों आप घबरा रहे हैं, हंसराज कॉलेज में मिलेगा, SRCC में मिलेगा, ठीक है। समझ रहे बात, तो हंसराज से कौन पढ़ा है, शाहरुख खान ना, तो उसी कॉलेज में आपको चाहिए एडमिशन, मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है। तो बच्चों ध्यान ये रखना है कि आपको पहले से प्लान करेंगे, ठीक है। अब रहा कि सर इसकी फीस कितनी होगी, आपके दिमाग में ये होगा, तो देखो बच्चों फीस डिपेंड करता है कि जब हमारे यहाँ पर आप एडमिशन के लिए आएंगे, CP SAT नाम से टेस्ट देना पड़ेगा, स्कॉलरशिप टेस्ट हमारा। अगर उस टेस्ट में पास कर जाते हैं और बढ़िया मार्क्स के, तो आपको हम फ्री में पढ़ाएंगे, एक भी पैसा नहीं लेंगे। लेकिन अगर उसमें नंबर कम आ रहा है आपका, ठीक है, तो जैसे से कम आएगा, ठीक है, नंबर, तो इसका मतलब उसको फाउंडेशन हमको बनानी पड़ेगी, टीम लगानी पड़ती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम फीस स्ट्रक्चर असाइन डिजाइन किए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन है। फीस रीजनेबल फीस का कोई इशू नहीं है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली है, हर चीज़ खर्च होते हैं, ठीक है। कोई भी टीचर बाहर से पढ़ाने आएंगे तो उसमें कॉस्टिंग तो जाती है ना, तो एक रीजनेबल फीस दे करके आप पे करके यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये 100% है क्योंकि प्रीवियस ईयर का रिजल्ट बहुत बेहतर रहा हमारे यहाँ, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर आपको हम तैयारी कराएंगे। तो ये तो CET के लिए आप आ सकते हैं, ठीक है। और बात रहा JEE के, नीट के, एकेडमी का, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पे ना JEE के लिए भी जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है ना JEE का तैयारी करना चाहते हैं। तो अब मान लिया जाए JEE का आप तैयारी कर भी रहे हैं, लेकिन आपसे क्या होता है पूरी सिलेबस बैलेंस नहीं हो रहा है, तो हमारे यहाँ पर आइए और क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे, पूरी JEE की तैयारी कराएंगे। देखिए आपका JEE का भी पेपर तो आपका जैन में होने वाला है 2025 में, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। अगर इस पे फोकस करते हैं, टारगेट करके काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चे इन्वॉल्व होते हैं 12th का पेपर देने में। इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लिए ना तो आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा इसमें, ठीक है। आप इसके बाद आपका अप्रैल में भी पेपर होगा, तो अप्रैल में तो कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों के लिए आप आ सकते हैं हमारे यहाँ पे, छतरपुर ब्रांच नियरेस्ट न्यू दिल्ली में, मेट्रो स्टेशन के पास ही है, आप आ सकते हैं। उसके बाद नीट का जनरली पेपर जो होता है ना मई में होता है, इस बार भी हुआ था 5 मई को, ठीक है। और ध्यान ये रखिएगा कि इस साल चलो पेपर में धांधली भी हुआ, जो भी हुआ, लेकिन 2025 में ये सब नहीं होने वाला है, बहुत टाइट एग्जाम होगा, आपका ध्यान रखिएगा, इसलिए तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और एकेडमी में जो है, देखिए हमारे यहाँ पे ना एकेडमी जो है ना क्लास 4 से हम स्टार्ट करते हैं, क्लास 4 से लेकर के 12 तक, ठीक है। तो 12th जो है, 12th तक के बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पे। तो इसमें कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उसको 6 क्लास से 7th क्लास से उसको नीट कराना है, JEE कराना है, भाई मेरा बच्चा जो है अभी से मतलब एडवांस लेवल का तैयारी कराना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे यहाँ आइए, एक स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, टेस्ट दिलवाइए बच्चों को। जैसे टेस्ट में परफॉर्मेंस होगा,
आपका बढ़िया परफॉर्मेंस तो उस एडवांस लेवल का पढ़ाएंगे, अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो हम उसको फाउंडेशन लेवल पर रखेंगे और उस पर टीम लगाकर उस बच्चे को तैयार करेंगे बेस को, और बेस का, और जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ते जाएगा ना, उस तरह से बुक्स, उस तरह से स्टडी मटेरियल उसको मिलेगा, और एक समय के बाद वो बच्चा जो है ना, एवरेज बच्चा से काफी अप पे रहेगा। तो आप आइए हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ का अगर आप आते हैं तो ये आपको लग रहा होगा सर आपका कोई फ़ोन नंबर है, तो मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ अपना, ठीक है। देखिए मोबाइल नंबर आप लिख लीजिए, ठीक है, 8448239114। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं हमसे, ठीक है। अगर ये नंबर नहीं लग रहा है तो 9911806757, ठीक है। आप ये दोनों नंबर पे व्हाट्सअप या कॉल करके हमसे कांटेक्ट करके आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं, ठीक है। सभी चीज़ का क्लास कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप आइए, और थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट करियर प्लेटफॉर्म, थैंक यू।